तो पहले हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं लाइफ के अंदर, है ना। हम लोग हमें पहुंचना किस पॉइंट पर है। अगर हमें ये पहले से फिक्स हो गया ना कि हमें किस पॉइंट पर पहुंचना है, तो फिर हमारे जो रास्ते में क्या आने वाले रजिस्टर रुकावटें होती हैं, हम वहां तक जिस पॉइंट हम पहुंचना चाह रहे हैं हम आसानी से पहुंच सकते हैं। याद रखना, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आपको लाइफ में कुछ भी काम करना, कुछ भी, डॉक्टर बनना है आपको, आपको इंजीनियर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना, कुछ भी आप बनना चाह रहे हो, तो कोशिश ये करो कि आपके अंदर जो रास्ते में रुकावट आती है, रुकावट जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो बहुत कम आने चाहिए। क्या आने चाहिए? बहुत कम। जितने आपके रास्ते में रेजिस्टेंस कम होंगे ना, आप उतना इंप्रूवमेंट कर पाओगे लाइफ के अंदर। अब ये रेजिस्टेंस होते क्या है, रुकावट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम प्रॉब्लम्स बोलते हैं, वो कैसे आती है और हमें कैसे उनसे निकलना होता है, मैं इस पॉइंट पर आज आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप 10th क्लास में हो, ठीक है, या आप जोन सी क्लास में आप आ रहे हो, हमें ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है और वो हमसे सोल्व नहीं हो रही है, बिल्कुल भी सोल्व नहीं हो रही है हमसे वो। अब हम क्या करें? हमेशा याद रखो, जितना तुम किसी चीज के अंदर डीप जाओगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स उतनी आपको आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब वहां से निकलना किस तरीके से, आपको लगातार उस पॉइंट पे प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है आपको? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बेटर जो हमारे पास एक विकल्प होता है, उसको बोलते हैं क्या? सेल्फ स्टडी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सेल्फ स्टडी। दुनिया में जहां भी तुम पहुंचने चाह रहे हो, जहां तक पहुंचने चाह रहे हो आप, आपके लिए पूरी दुनिया ओपन है, ठीक है, तुम कहीं तक पहुंच सकते हो। बस आपकी सेल्फ स्टडी स्ट्रांग होनी चाहिए। बस क्या होनी चाहिए? आपकी सेल्फ स्टडी स्ट्रांग। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है आपका, तुम रास्ते में चलते हैं तो हमारे सामने रेजिस्टेंस आना क्यों जरूरी है? देखो, होता क्या, आप लोग देखते हो कि समुद्र के पास में गीली मिट्टी होती है ना, बहुत मुलायम मिट्टी होती है, उसको तुम उठाकर फेंक कर मारो शीशे के ऊपर, तो शीशा बिल्कुल स्ट्रांग ऐसे खड़ा रहेगा और मिट्टी का कुछ भी नहीं होगा, यानी कि मिट्टी बोरा सा बन जाएगा उसके ऊपर, लेकिन शीशा ऐसे स्ट्रांग रहेगा। लेकिन उसी मिट्टी को उठाकर तुम थोड़ा सा उसको आग के ऊपर पकाओ, डला बनाओ उसका, और फिर उसी मिट्टी को कहां फेंक कर मारो? किसके ऊपर? कांच को फेंक कर मारो, तो कांच का 1 सेकंड में क्या चकनाचूर कर देगी वही मिट्टी पकड़कर। इट मींस, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये, पहले अपने आप को क्या पकाना स्टार्ट करो, यानी कि अपने आप को सॉलिड करना स्टार्ट करो। सॉलिड से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जितनी तुम सेल्फ स्टडी करोगे, जो भी टीचर्स आपको यहाँ पे स्टडी करा रहे हैं, अगर वो घर बैठ कर तुम रिवीजन कर रहे हो, तो इस दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं कि आपको सक्सेसफुल होने से रोक दे। आ रही आप लोगों को बात समझ में? याद रखो, हमेशा ऊपर वाले ने हम सबको अलग अलग बनाया, ठीक है, सबको अलग बनाया, सबको अलग बनाया। रीजन है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ऊपर वाला हमसे हर एक बंदी से अलग काम लेना चाहता है। अलग मतलब आपका टारगेट अलग है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, जो भी बनना चाह रहे हो आप लोग, अपने माइंड में अभी से बिल्कुल फिक्स कर लो कि मेरे को ये बनना, बात खत्म। अब क्या सीन होगा? अब आपका टारगेट बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब आप ना लेफ्ट देखो ना आप राइट देखोगे। जो घोड़े बहुत लंबी रेस वाले होते हैं ना, उनके सामने कंडीशन रखी जाती है। क्या रखी जाती है? एक कंडीशन। उनके सामने क्या होता है, रबड़ बांध देते हैं, यहाँ पे आंख के पास में रबड़ बांधी होती है, और उनको बस एक टारगेट दिया जाता है, मुझे सीधा टारगेट फिक्स करना है। वो जो टारगेट होता है, वो घोड़ा सिर्फ दौड़ता है ना उसको लेफ्ट कुछ चमकता है, ना उसको राइट कुछ चमकता है, उसको बस क्या दिखता है? सिर्फ अपना टारगेट दिखता है। तो अगर तुम्हारे इसमें ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपका कोई टारगेट फिक्स नहीं है, तो सो प्लीज पहले अपना टारगेट फिक्स करो, फिर उसकी तरफ आहिस्ता 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 बढ़ते हुए चलो। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, आराम से आप उसको अचीवमेंट कर लोगे, आप उसको अचीव कर लोगे। लेकिन तुम बिना टारगेट के पढ़ोगे, बिना चीजों को फिक्स किए हुए पढ़ोगे, तो फिर आप कहीं तक भी नहीं पहुंच सकते, कुछ भी नहीं बनोगे, कुछ भी आप लोग। तो इसीलिए पहले अपना टारगेट फिक्स करो। आपको डॉक्टर बनना है ना, तो अब आपका टारगेट फिक्स हो गया। अब डॉक्टर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है आपके लिए? आपकी इंग्लिश परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो अच्छी होनी चाहिए, और सबसे बेटर चीज आपके अंदर क्या होना चाहिए? मेहनत करने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि मेरे को पढ़ाना है, बात खत्म। बस याद रखो, खानदान में सिर्फ एक बच्चा ऐसा होता है, एक बच्ची ऐसी होती है जो अपने घर की गुर्बत को, पूरे खानदानी गुर्बत को और पूरे समाज की गुर्बत को चेंज कर चली जाती है। अकेली बच्ची, बस अकेला बच्चा ऐसा होता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार एक सेंटेंस बोलता हूं कि सबसे पहले एक बच्चे की सोच चेंज होती है, उसके बाद उसकी फैमिली की सोच चेंज होती है, उसके बाद उसके समाज की सोच चेंज होती है, उसके बाद पूरे देश की सोच चेंज होती है उस बच्चे की वजह से। और जब देश की सोच चेंज होती है, पूरा वर्ल्ड उनके साथ चलता है। तो सबसे पहले अपनी सोच को चेंज करो, और ऐसा करो कि मैं आने वाले टाइम में कुछ ऐसा कर जाऊंगा जनरेशन के लिए, या मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी जनरेशन के लिए, जो पीछे आने वाले हैं, मैं उनके लिए इतना बेटर सोल्यूशन करके चली जाऊंगी कि वो मेरे को जिंदगी भर याद रखे। वो क्या हो सकता है? एक तुम बेहतर डॉक्टर बन सकते हो, बेहतर इंजीनियर बन सकते हो, बेहतर साइंटिस्ट बन सकते हो, जो आने वाली चीजों के लिए क्या, जो आने वाली जनरेशन है क्या करे, उनके लिए आसानियां पैदा करे। नॉलेज का मतलब क्या होता है? चीजों को आसान करना।
है ना। अगर हमारी नॉलेज से किसी को बेनिफिट हो रहा है, कैसा बेनिफिट, चीजों में आसानी पैदा हो रही है, लोग उससे बेनिफिट उठा रहे हैं, तभी तुम्हारा फायदा स्टडी करने का। अरे यस नो, अगर हमारी नॉलेज से कोई बेनिफिट उठा रहा है तभी तो उसका फायदा नॉलेज का। वरना अगर हमारे नॉलेज सिर्फ हमारे पास ही रहे और हम मर के बात करते हैं तो फिर क्या फायदा उस चीज का। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपको स्टडी उस एंगल से करनी है, उस सोच से करनी है कि जो मैं पढ़ रही हूं ना, इसका बेनिफिट मुझे भी और जो आने वाली जनरेशन है उसे भी होना चाहिए। आ रही आप लोगों को बात समझ में? अगर तुम इस नियत से पढ़ोगे तो मैं ये इस एज में आने के बाद मैं ये आपसे कह सकता हूं 101% कि तुम बहुत लंबी रेस घोड़े बन जाओगे, कहीं तक भी पहुंच सकते हो। किसी बच्चे की कोई सीमा नहीं होती पढ़ने की। किसी बच्चे को माइंड फिक्स नहीं होता कि उसको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, या इसके माइंड में सिर्फ उतना ही आएगा। नहीं, ये एक प्रकार का बहुत बड़ा क्या अपने पास यूनिवर्स है माइंड आपका। इसमें कितनी चीजें आ सकती है, कितनी चीजें आ सकती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अब इसमें इंप्रूवमेंट कैसा आएगा? आपकी प्रैक्टिस से आएगा। कैसा आएगा? आपकी प्रैक्टिस से। याद रखो, अगर अभी तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही है, फॉर एग्जाम्पल तुमने कभी देखा होगा जो उससे कुएं से जब हम पानी निकालते पुराने जमाने में तो उसमें एक रस्सी होती थी, है ना, और पहाड़ बहुत स्ट्रांग होता था, लेकिन हम जैसे ही उसको बार बार खींचते थे तो उसमें एक चीज आती थी, क्या, उस पत्थर के ऊपर उस रस्सी से क्या एक निशान पड़ता था, है ना, पत्थर खींचा था उस चीज से। तो ऐसे याद रखो, अगर आप किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार उसको रिवीजन कर रहे हो, तो फिर एक वक्त ऐसा आता हो, कितनी सॉलिड चीज क्यों ना हो, वो आप आराम से हो जाती है। बेटा, अगर लाइफ में तुम्हें कुछ करना है, इस टाइम तुम नौजवान बच्चे हो, ठीक है, सारे के सारे, इस कौम को आपके इस टाइम बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा। आने वाला देश आप सबके हाथों में रखा हुआ है, ठीक है। अगर तुम लड़खड़ाए, इस बात को कान खोल के सुन लो, अगर तुम लड़खड़ाए तो पूरा देश लड़खड़ाएगा, और अगर तुम लोग संभल गए तो पूरा देश संभल गया आप लोगों की वजह से। याद रखो, पूरी कौम आप लोगों पर टिकी पड़ी है इस टाइम, ठीक है। पूरी कौम, जो आने वाली जनरेशन है, सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है सारी की सारी जनरेशन। अगर तुम लोग आगे बढ़ोगे, तुम लोग सरकारी टीचर बनोगे, तुम लोग डीएम एसडीएम बनोगे, और तुम ही लोग आने वाले टाइम की सत्ता को आप सब लोग संभालोगे, तो चीजें अच्छी होंगी। और अगर आप लोगों ने पढ़ाई को त्याग दिया, ठीक है, तो जो आने वाली कंडीशन है बहुत बुरी होने वाली है। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं आपसे शॉर्टकट में कि जितना तुम स्टडी कर सकते हो, अपने आप को घिस सकते हो, बिल्कुल निचोड़ दो अपने आप को स्टडी के लिए। बिल्कुल, मतलब बोलते ना, ऐसे दाना, जो एक बीज होता है ना, बीज आपने देखा होगा, बीज जब बीज को जमीन के अंदर बोते हैं ना, तो उसका वजूद सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ पूरा गल जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो वो बीज जो होता है ना, वो कितना बड़ा दरख्त बनकर सामने उभर कर आता है। तो इसीलिए अपना पेशेंस, अपना सब्र, अपना टारगेट अपने माइंड के अंदर रखो, और धीरे धीरे जो आपने टारगेट फिक्स करा है उसकी तरफ बढ़ते हुए आगे चलो। और इस बीच में टीचर्स की रेस्पेक्ट जरूर करनी है आप लोगों को। मैं ये समझता हूं, इस एज में आने के बाद आपको नॉलेज चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, सबसे परफेक्ट कौन प्रोवाइड कर सकता है आपको? टीचर्स। उनकी रेस्पेक्ट करो आप लोग, जो भी जहां पे टीचर्स हैं आपके, यहाँ पे बाहर जहां पे आप लोग जाते हो, अगर आप टीचर की रेस्पेक्ट करते हो तो आप वहां तक पहुंच सकते हो जहां तक आपने सोचा भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा शॉर्टकट कहने का सिर्फ आज यहाँ पे आने का सिर्फ बस एक ही मकसद था, वो क्या, आपको जागरूक करना। किसके लिए? एजुकेशन के लिए। ये जो एजुकेशन है भाई, इसमें बहुत तकड़ी पावर है, बहुत तकड़ी पावर है, बहुत ज्यादा। अभी आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा है। अभी पता क्या हो रहा है, आप स्कूल में आ रहे हो, बस पढ़ रहे हो, बात खत्म। ये नहीं है, इससे तुम कुछ भी चीज चेंज कर सकते हो, कुछ भी चीज, घर को चेंज करना हो, समाज को चेंज करना हो, अपने आप को चेंज करना हो, वर्ल्ड को चेंज करना हो, तुम इस एजुकेशन से कुछ भी चीज चेंज कर सकते हो, कुछ भी। मेरा मतलब कुछ भी, इससे कुछ भी चेंज हो सकता है वर्ल्ड के अंदर। तुम अगर चाह रहे हो कि अगर तुम एक डीएम बन गए तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे गांव आ रहे, सबका नक्शा बदल के डाल दो, एक बंदा बस से। और अगर तुम एसडीएम बन गए तो तुम्हारे हाथ में उतनी पावर हो चुकी होगी, तुम कुछ भी चेंज कर सकते हो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो तुम इस बात को हल्के मत लो, एजुकेशन इतनी पावरफुल चीज है, अभी तुमने इसका यूज करना ही नहीं जाना। दिक्कत इस चीज की आ रही है। अपने आप को अहमियत दो, ठीक है, और हमेशा ऐसे बच्चों के बीच में बैठो जो बच्चे पॉजिटिव हो, जिनका टारगेट फिक्स हो। ऐसे बच्चों के बीच में बैठो, क्योंकि फ्रेंड सर्कल बहुत डिपेंड करता है। जो फ्रेंड सर्कल होता है वो कैसी बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो हमेशा ऐसे बच्चों के बीच में रहो जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले हो, जो समाज को सुधारने वाले हो, और कुछ जनरेशन के लिए काम करने वाले बंदे हो। ऐसे बच्चों के साथ बिल्कुल भी मत बैठो, ना बिल्कुल गांव में रहो जिन बच्चों को टारगेट ही ना हो। यार यस नो, आ रहे ना आप लोगों को समझ में? ऐसे बच्चों के साथ बैठना जिनका कुछ टारगेट फिक्स हो, खुद के लिए, समाज के लिए, और देश के लिए, और वर्ल्ड के लिए भी होना चाहिए आपका, ठीक है।
तो आज के बाद आपको उन बच्चों के पीछे बैठना है जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, ठीक है, टीचर से अपनी बॉन्डिंग बनाकर रखो और जो कुछ करना चाह रहे हैं। अगर इस बीच में कोई भी किसी का किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर लो आप आराम से। अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहा हो मुझसे कर सकते हैं। जिंदगी को बिल्कुल बेहतर तरीके से जीना है, किसी प्रकार का कोई लोड नहीं लेना है, लेकिन याद रखो अपने हिस्से का काम आपको ही करना है। अपने हिस्से का काम सिर्फ आपको करना है। एक लड़की जब पढ़ जाती है तो आने वाली 7 नस्ल को चेंज करके चली जाती है, सिर्फ एक लड़की। किसी घर का अगर एक बच्चा पढ़ जाता है ना तो आने वाली 7 पुश्तों तक सब कुछ चेंज करके चला जाता है, सिर्फ एक बच्चा बड़ा घर का पढ़ा लिखा। तो अगर तुम में वो एक बच्चा बनने की हिम्मत है, उठो, पूरी ताकत के साथ डायरेक्शन में आगे बढ़ो, जो आपका टारगेट फिक्स है, और बदल दो सारी चीजों को जो आप कर सकते हो। अरे यस नो, ठीक है। तो अगर कोई किसी कुछ क्वेश्चन हो तो मुझसे कर सकता है, बिना डरो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तो मल्टीपल टाइम पे मल्टीपल बार आते भी रहते हैं। मुरादपुर में तो जिन्हें कितने बच्चे पढ़ाए हैं, तो जो भी आपको मालूम करना है कि सर मुझे लगता है कि मैं ये करना चाह रही हूँ तो क्या करना चाहिए मुझे वो कुछ पूछना है। टीचर, मुझे टीचर मत मानो, बड़ा भाई मान लो, ठीक है। ऐसे हम बात करने वाले हैं उनसे। पूछो क्या पूछना है आपको, कुछ मालूम करना है करो, आप बिना डरे कर सकते हो, ठीक है, कि सर मैं जानना चाह रही हूँ, मेरे को ये बनना है। आराम से पूछो, जिसको जो भी कुछ पूछना है जल्दी पूछ लो तेज, फिर क्योंकि आगे लेकर आगे भी जाना है, मतलब एक ही स्कूल और है।